नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं तरुण प्रताप सिंह। हम उत्तर प्रदेश के चुनावी सफर पर निकले हैं, मिजाज जानने निकले हैं, मुद्दे समझने निकलने हैं। हम बलिया से निकले थे और बागपत आ पहुंचे हैं। यहाँ ये खेखड़ा कस्बा है और ये जिला बागपत है। विधानसभा पहले खेखड़ा लगती थी, लेकिन परिसीमन हुआ और ये बागपत यानी बागपत, अब ये विधानसभा का नाम बागपत है। एमएलए बीजेपी के हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या है? बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये कुछ इलाके चौधरी चरण सिंह के समय से आरएलडी के बड़े कट्टर वोटर माने जाते थे। 14 के बाद भाजपा का यहाँ उभार बहुत तेजी से हुआ। 14 के चुनाव में भी भाजपा लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरह से सुपड़ा साफ की थी। 17 में भी कारगर रही और 19 में। लेकिन किसान पंचायत और किसान आंदोलन के बाद क्या परिस्थितियां बदली हैं? क्या है इनके मुद्दे और कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा किसान आंदोलन इन सब मुद्दों का, यही जानने की कोशिश करेंगे ये खेखड़ा के लोगों से और समझेंगे कि क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? अमित झा। अमृत, क्या करते हैं आप? अमित नाम है जी। क्या करते हैं अमित जी? मैं बीसीए स्टूडेंट हूँ। ये बताइए, आप स्टूडेंट हैं, रोजगार के लिए क्या स्थितियां हैं इस समय? इस बार रोजगार के लिए सरकार ने बढ़िया कदम उठाए हैं, जैसे स्वरोजगार के और वो एंटरप्रेन्योरशिप है। लेकिन सारी नौकरियां आखिरी चुनावी महीने में ही क्यों आई? देखो, सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी ने सरकार नौकरी नहीं दी या कम हुई क्या हुई। मैं कहता हूँ सरकार जो है वो 3% नौकरियां देती है, कोई भी सरकार हो। लेकिन आज मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा रोजगारी का या बेरोजगारी का नहीं है, मेन मुद्दा है जनसंख्या का। जनसंख्या का आप देख रहे हैं कितना विस्तार रूप ले रही है। क्या करना चाहिए? सरकार ने अभी तो 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई है। क्या करना चाहिए आपको इस जनसंख्या पे? आपका क्या राय है? दरअसल क्या है, जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उन पे कौन बढ़ा रहे हैं जनसंख्या? ये किसी को कहना उचित है। सबको पता है कि कौन बढ़ा रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप थोड़ा बताएंगे तो मैं थोड़ा समझ पाऊंगा। दरअसल क्या है, सभी को पता है। आप एक पत्रकार है, इस वजह से आप नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन एक समुदाय है वो निरंतर इसमें बढ़ावा कर रही है और सरकार की सारी योजना उन्हीं को मिलती है और वही सबसे ज्यादा उनका विरोध करती है। कौन है वो समुदाय जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है? सरकार मतलब आप बीजेपी की बात कर रहे हैं जी। आप मुसलमानों की तरफ इशारा कर रहे हैं जी। अच्छा, तो आपका कहना है कि मुस्लिम जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फर्टिलिटी रेट के जो आंकड़े आते हैं वो कुछ दूसरे बयान करते हैं। दरअसल क्या है, कई चीज वो सामने नहीं आते। क्या नहीं सामने आ पा रहा? जो मुसलमान है, मैं साफ साफ कहूंगा, इसमें कोई डर नहीं। मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है। जो चीज गलत है वो चीज गलत होगी और जो चीज सही है वो तो सबके सामने ही है। मैं कोई पार्टी का कोई नेता नहीं हूँ या मुझे कोई वोट नहीं लेनी कि मैं कहूंगा कि वो मतलब मैं हिचकिचाऊंगा। किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं आप? संस्था क्या मैं एक आम आदमी तो हूँ। संस्था से जुड़ा हूँ या नहीं जुड़ा हूँ वो एक अलग विषय है। अच्छा। लेकिन मैं हूँ एक आम आदमी। अच्छा। एक वोटर हूँ और एक जनता का एक प्रतिनिधि भी हूँ, एक तरीके से कि जनता की आवाज का। क्या नाम है आपका? भैया मेरा आदित्य नाम है। आदित्य, बताइए क्या मुद्दे हैं आपकी जगह? मेरे मुद्दे ये है जी, जो सरकार कर रही है, सरकार काफी कुछ कर रही है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सरकार जो करती है वो गरीब आज योजना की जो कर काटती है वो गरीब के पास नहीं पहुंचती। जैसे वे क्यों नहीं पहुंचती? एक चीज वो इसलिए नहीं पहुंचती क्यों बीच में जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो खा जाते हैं उन लोगों को। जिनके घर में 3 सरकारी मास्टर हैं, प्राइवेट से सरकारी हैं, उनके सरकारी मकान बनने का क्या हक है? बताओ आप। सरकारी मकान बने हैं तो उनका सरकारी मकान बनने का क्या हक है? मैं हूँ गरीब हूँ, मजदूरी अभी तो सड़े घेर का आया हूँ, 450 रुपए की मजदूरी करके आया हूँ भैया मैं। मनरेगा की क्या स्थिति है आपके यहाँ की? मेरी स्थिति ये है, मेरे पास जगह ये इतनी है कि मैं अपने बस काम करके घर में चले जाता हूँ। ठीक है, इससे बाकी कुछ नहीं है मेरे। अच्छा, तो क्या बस मैं ये चाहता हूँ, सरकार अगर जो कोई भी योजना भेजे ना तो वो गरीब तक जानी चाहिए। क्यों सरकार तो हमारे पास आ नहीं रही देखने। आप तुम्हारे मेरे जैसे आपके लोग जैसे बूंदने आ रहे हैं, सरकार स्वयं तो नहीं आ रही ना। अच्छा, आप चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो ठीक से काम करें। बताओ, अगर अधिकारी स्वयं किसी गरीब के घर में जाके पूछे भाई तेरे घर में खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो वो होती है। ये क्या है? ठीक है, ऐसा फ्रॉडबाजी है, सब लोग ऐसे हैं। सरकारी योजना कुछ नहीं आ रही। बीच में मेंबर है, चेयरमैन है, इनके पास कुछ सुविधा है।
अब ये बने हैं मजदूरी कार्ड बन रहे हैं, आधों को तो यही नहीं पता, मेंबर बने बैठे हैं उन्हें यही नहीं पता कानून है वो बन कि क्या हो रहा है सरकार में। ई श्रम कार्ड जो बन रहा है वो नहीं बन पा रहा है। मैं खुद की बता रहा हूँ, अब की नहीं, मैं खुद की बता रहा हूँ कि दूसरी क्या। मेरे पड़ोस में मैंने 3 के अपने साथ में मकान के गरीब के फॉर्म भरवाए थे, जो झोपड़े में रहते हैं, रोड पे रहते हैं, उनके अब तक कोई पैसा नहीं आया। और जो खुद स्वयं घर में मेंबर है उनके 3 बार पैसे आ चुके सरकारी। अच्छा। ये बताओ कैसे क्या हो रहा है, तो कौन खा रहा है उन पैसों को। ये कह रहे हैं कि सरकार तो जो कर रही है, बिचौलिए बड़ी समस्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये समस्या बहुत ज्यादा है। अगर बिचौलिया पैसा खाता है और तब काम होते हैं लोगों के। जो रिश्वत देगा उसका मकान बनेगा, बाकी का नहीं बनता है। मुद्दे बहुत है। विकास का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कस्बे में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, जिससे कि हमारे यहाँ कस्बे के लोग हैं उनको दिल्ली कोई भी प्रॉब्लम हो उसे दिल्ली के लिए दौड़ना पड़ता है। रात के समय तो यहाँ डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं होते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर खेल के लिए आपका स्टेडियम बना, उसकी जर्जर हालत हुई है, उस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आपके सड़कें इधर आपका यहाँ से पकरपुर मोड़ से चले जाओ आप डुंडाडा रोड पर, सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि आप देखोगे तो बुरा हाल है सड़कों का, बहुत बुरा। योगी सरकार कहते हैं कि हमने सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी, लेकिन आप जाकर देखिए गड्ढे कितने आप बात कर रहे हैं। ये पकरपुर मोड़ से डुंडाडा के लिए बाईपास रोड जाता है, इधर काठा रोड जाता है, यहाँ से पटिया ईरान से काठा रोड जाता है, उसका हाल देख लीजिए आप। मुद्दे बहुत है। खेकड़ा के लिए बस अड्डा खेकड़ा में नहीं है, तो कौन आ रहा है 22 में? देखो, जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ। और मैं चाहता हूँ कौन बात कर रहा है ब्राह्मण हित की कोई सरकार आज के टाइम में बात कर नहीं रही है। हाँ। लेकिन हमने इस बार वो बना लिया कि ब्राह्मण उसको वोट देगा। हाँ। जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, 2007 में हम बैठ के बात करेंगे, वो करेंगे जो ब्राह्मणों के लिए। सुनिए, 2007 में एक नारा चला था, एक पार्टी ने नारा दिया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। वो भी अपने मुद्दे पे खड़े नहीं उतरे हैं। वो भी अपने उस पे वादे पर खड़े नहीं उतरे। इस बार बीएसपी एक बार फिर ब्राह्मणों का कई सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसा सम्मेलन तो होते रहते हैं, सम्मेलन से कुछ नहीं होता। सम्मेलन करने से मैंने वादा पूरा करना। तो वादे क्या चाहता है यहाँ का इलाके का ब्राह्मण? हमारा ब्राह्मण चाहता है कि ब्राह्मणों पर इतना अत्याचार हो रहा है। हाँ। ब्राह्मण के युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती। 90% 99% पे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। और SC ST को 35% पे 40% पे नौकरियां मिल रही हैं। हमारे युवाओं को कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। 90% पे एडमिशन तक नहीं होते हैं बच्चों के हमारे। 90-92% पे आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आरक्षण पे कुछ भी वो नहीं हो पा रहा है। कोई भी सरकार आ रही है, सुनवाई कोई नहीं है। आरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। एक प्रियंका गांधी एक कैंपेन लॉन्च की है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो महिलाओं का क्या क्या मुद्दे हैं? बागपत ये जो जिस जगह हम खड़े हैं, लड़ सकती है। उसके हस्बैंड ने भी लड़ाई लड़ी है, सभी के खेत जो है अपने नाम करा लिए, वो इसी तरीके से तो लड़ेगी। भाई प्रियंका जो है औरत है, लड़की है, उस लड़की ने, उसके हस्बैंड ने गरीबों की जितनी भी जमीन थी अपने नाम करा ली। अभी मैंने पीछे से एक कार्टून देखा था कि क्या तुम मुझे वोट नहीं दोगी, तुम्हारी जमीन मेरे यहाँ गिरवी रखी हुई है, वो उसी का तो नाजायज फायदा उठाएगी। प्रियंका की तो बात ही छोड़ दो आप। क्या मुद्दे हैं महिलाओं की अगर हम बात करें? क्योंकि चुनाव में जब हम ट्रैवल करते हैं बहुत कम ऐसी जगह जहाँ महिलाएं बहुत खुलकर बात करती हैं। आपके इलाके की महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? देखिए, महिलाओं के मुद्दे तो बहुत हैं और बहुत सोल्व भी हुए हैं। पहले अब जो योगी सरकार है, महिलाएं पहले जो है सपा सरकार में और उस सरकारों में जो है महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। आज महिला सुरक्षित हैं, वो किसी भी समय आ जा सकती हैं, उनकी सुरक्षा हुई है। और मैं ये चाहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ या कांग्रेस की हूँ या बसपा की हूँ, लेकिन महिलाओं की जो आज के टाइम में सुरक्षित हैं, तो महिला जो है योगी सरकार में सुरक्षित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन गुप्ता है। क्या करते हैं किशन आप? हम दुकानदार हैं। दुकानदार हैं, बिजनेसमैन है जी। बिजनेसमैन है। तो GST वगैरह का तो बता रहे हैं लोग कि भाई कमर तोड़ दिया बिजनेस का। कुछ नहीं, ये सब कहने की बात है। हाँ। सब काम धंधा सबके बहुत अच्छे हैं। हाँ। बहुत अच्छा काम है। हाँ। बीजेपी सरकार में कहने वाले लोग हैं कि हमें पर दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं।
हम रिटर्न भी भरते हैं, सारे काम करते हैं हम लोग। हाँ, क्या बदला है 2017 के बाद की सरकार, अगर हम देखें, क्योंकि तीसरी ये सरकार है जो पूर्ण बहुमत के साथ आई उत्तर प्रदेश में लगातार। अगली बार भी आ गई। हाँ? अगली बार भी ऐसा आ गई। क्यों लग रहा है आपको? अगली भी आ गई। कारण क्या है ऐसा? भाई हम थे परेशान और सरकारों में बड़ी दिक्कत होती, लूट का सामना होया करे था। हाँ। अब देखिए रे यहाँ घूम रही और सड़क यहाँ पे मान लो देखिए लड़कियां बिल्कुल खुली आजाद घूम रही। और कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में खूब, आप अभी आप कह रहे थे उनके बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में कि लड़कियों को ये और वो, उनके टाइम में लड़कियों ने कुछ नहीं करा, अब करिए लड़कियां। हमारा मेन मुद्दा है, हमारे खेगड़े में ग्राउंड नहीं है, जो है वो जर्जर हालत में है। हाँ। उसमें सिंथेटिक तो हमें वो चाहिए ट्रैक बच्चों के लिए। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे ये लिया, हमारे कई ऐसे भाई हैं जिन्हों के पैरों में चोट लगती है वहाँ, जो उन खेल के लिए आगे नहीं बढ़ पाते, उन्हें नौकरी भी नहीं मिलती। लड़के हमारे आसपास के क्षेत्र में कई ऐसे बच्चे हैं जो हर बार आर्मी की तैयारी करते हैं, सिर्फ उस रेस की वजह ही दिक्कत होती है उन्हें। और सिंथेटिक अगर ट्रैक पे भगेंगे तो विधायक और सांसद क्या करें? भाजपा के विधायक है, भाजपा के सांसद। पैसा तो सबके पास है, पर कोई लगाता ना। बात दिक्कत ये है हमारा सिर्फ, हाँ। जो बीच में खाने वाले हैं उनसे दिक्कत है हमें। हाँ। तो विधायक को लेकर क्या रिस्पॉन्स है? विधायक को 2-3 बार बच्चों ने गए, नहीं कर पाए, अब क्या करें बताओ। पूछा नहीं क्या दिक्कत है विधायक जी? आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार, आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा में आपके मेंबर हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो मीडिएटर वालों की है, वे बताएंगे किस चीज की दिक्कत है। हमने तो अपनी दिक्कत रख दी, अब आप पूछो जाके उनसे। अच्छा, क्या नाम है आपका? राकेश दामा। क्या करते हैं आप? मेरा सिंगिंग का गाने का काम है। अच्छा, मैं ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप लोगों ने कई सरकारें देखी, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, ये सरकार का कार्यकाल किस तरह से रहा है? बहुत बढ़िया रहा है, फर्स्ट क्लास रहा है। क्या ऐसा अच्छा है? पहले गुंडे खुलेआम तमंचे लहराते थे और पूरा उत्तर आ रहा हूँ चाचा, बिना उससे पूछे नहीं जाऊंगा। हाँ। पूरा उत्तर प्रदेश छिन-भिन था। हाँ। ये एक मिनी पाकिस्तान था। हाँ। ये क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखा है ना हमने, क्या खूब देखा है। आपने? गुंडों के भी देखे हमने। हाँ। तो मिनी पाकिस्तान आप कह रहे हैं, ऐसा क्या मतलब होगा? तो यहाँ वो है सब मामला, सब खुलेआम तमंचे बांटते हैं, खुलेआम वो होता है सब। हाँ। पहले कुछ नहीं थे, वो नेताओं के सामने एक 47 राइफलें चलाते थे, वो भी उनके समर्थक थे। आज कर लो ना कोई कुछ, सुरक्षित है सब मामला। आप कितना सहमत है ये जो कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये बहुत बुरा हालत है जी। प्रतिदिन बागपत जिले का 2 मर्डर का हिसाब था। हाँ। जिस दिन तक बाबा आया बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा। जाट समझता हूँ, बीजेपी का समर्थक हूँ पक्का। हाँ। वोट दूंगा योगी को हाँ। और मोदी को इतना जिंदा हूँ। वजह क्या है? वजह उनके काम की वजह से। क्या भाई ऐसा साहब, काम कर दिया? लोग बता रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं है, कि सिंथेटिक ये टर्फ कुछ नहीं है। हॉस्पिटल बनने जा रहा, पहले नहीं थे जी। हाँ। अब टटेरी में हॉस्पिटल, वो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा। हाँ। और जी अभी बता दूं, खेकड़ा में अभी पिक्चर हॉल के सामने बंद पड़ा, जो पिक्चर हॉल उसके सामने आपका होम्योपैथिक अस्पताल के लिए जगह लूट हो गई है। और भाई लोगों का, युवाओं का एक मुद्दा है कि मुद्दा है वो भाई साहब स्टेडियम बना था, वहाँ पे रास्ता नहीं है। हाँ। रास्ते के लिए हमारे विधायक जी भी और सांसद जी भी दोनों प्रयास कर रहे हैं। वो रास्ते की मांग कर ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं भाई सिंथेटिक वाला ग्राउंड पहले मेरी बात सुनो ना भाई साहब, उसमें ये दिक्कत आ रही है कि वहाँ से जाने का रास्ता नहीं है भाई हाँ। साहब। एक बार जैसे ही रास्ता बनेगा उसका फिर का जीर्णोद्धार कर दिया जाएगा। अरे तो मतलब रास्ता नहीं था? अरे खेलने के लिए तो बच्चे चले ही जाते होंगे, कैसा थोड़ी कि पूरी तरह से ब्लॉक एरिया भाई होगा। साहब उसमें जो है वहाँ से कोई भी ऐसी वो नहीं है, खेतों से हो सके जा रहे हैं, वो रास्ता है, रास्ता नहीं मिल पा रहा। खेतों से जाते हो आप? हम तो स्कूल के बीच कूद के भी चले जाएंगे, वहाँ सिंथेटिक करवा, हम तो बीच कूद के भी जाएंगे। ये तो कह रहे हैं भाई आप खेलने का ग्राउंड ठीक भाई साहब, करवाओ। टूटा हुआ भी बिल्कुल ठीक करवा दिया जाएगा, उसके बारे में गंभीरता से विधायक जी भी लग रहे और सांसद जी भी लग रहे। कितने गंभीर बता रहे? 5 साल बीत गए सरकार के। 5 साल बीत गए, उसके रास्ते के लिए ज्यादा प्रयास रहते हैं, इसीलिए वो दिक्कत है। रास्ता जैसे ही होगा बिल्कुल टनाटन, मतलब रास्ता नहीं होगा तो भाई ग्राउंड भी नहीं होगा, तो दूसरी जगह बनवाया जाएगा भाई साहब। स्टेडियम। हाँ जी बिल्कुल। कहाँ प्रस्ताव है आपके आप लोग? विधायक जी से पहली मांग खेकड़े को स्टेडियम की है। हाँ। यदि विधायक जी जीतेंगे 100 के 100%, हाँ। योगेश धामा टिकट मिल रही है उनको 100% जी। हाँ। उसके अलावा कौन है ऐसी? हाँ। वो तो ऐसा मान लो जी जैसा हमारा आप। अच्छा। हर वक्त कस्बे में, गाँवों में, भाईचारे में जी, हर घर में, हर उसमें उसका वो है जी। बाबा कई चुनाव आपने, हाँ एक कई चुनाव देखे, कई मुख्यमंत्रियों को बनते बिगड़ते आपने देखा। हाँ इनको चुप करवा दे। हाँ है वही, चुप रहना सब लोग। कई लोग, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई,
ठीक, योगी आदित्यनाथ की भी सरकार है। इन्होंने कहा बाबा ने बड़ा अच्छा किया। बाबा बताइए, आपने योगी आदित्यनाथ की सरकार और तमाम सरकारों में कैसा काम किया? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट बताता हूँ। मेरी 74 साल की उम्र है और मैंने सब तरीके की सरकारें देखी है। कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी सब देखी है, मगर इससे बढ़िया सरकार, बीजेपी से बढ़िया सरकार मेरे जीवन में न कभी आई न कभी आएगी। पहली बात तो ये है, जो आदमी अपनी मनोवृत्ति बिगाड़ के दूसरे आदमी को वोट दे रहा, वो बहुत बड़ा गलत कार्य कर रहा है। बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आवे, केवल बाबा योगी और मोदी जी को वोट दे। पहली बात तो ये है। और जो विकास इन्होंने कर दिया, अरे पूरे वर्ल्ड में कर दिया। क्या कर दिया बाबा ऐसा? अरे सारी दुनिया को पता है, पूरे वर्ल्ड में कर दिया इन्होंने। ऐसा कार्य हिंदुस्तान का ना कभी हुआ और ना कभी होगा। आगे के लिए बता के जा रहा हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, मगर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मगर हिंदुस्तानी हो, उसको वोट केवल बीजेपी को देनी चाहिए। ठीक है। और रही विकास की बात, विकास इतने किए, शायद कोई ना कहीं रुके रहो, 2 मिनट रुके रहो, मुझे अपना भ्रम निकालना। बोल दीजिए आप। मैंने पीट के भी वोट दिए बीजेपी को। कंबल उड़ाते थे हमारे ऊपर और पीट के हमें ले जाते थे यहाँ डाल, मगर हमने जब भी इसी फूल को का समर्थन किया, कारण कि कभी ना कभी तो आएगी हमारी सरकार। कारण मात्र 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक, कभी ना कभी तो बाहर आएगी। भगवान ने बाहर दे दी है, मैं चाहता हूँ प्रभु इसको कायम रखे और गरीब। राहुल जी कह रहे हैं कि कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। आप लोगों ने तो कई सरकारें देखी, इंदिरा का शासन देखा होगा, उसके बाद मायावती, मुलायम, अखिलेश, अब योगी आदित्यनाथ। कैसा बीता 5 साल? सबसे बढ़िया ठाके देता योगेश, सबसे बढ़िया MLA है इस वक्त इस सीट। हाँ, क्या ऐसा किया विधायक में? बच्चे तो कह रहे हैं भाई स्टेडियम का टर्फ नहीं बनवा पा रहे हो, किससे? वो तो ऐसा सड़क पड़क है, बन जाएगी, पर हम 70 साल के 60 साल के हो रहे, हमारी भी पेंशन बननी चाहिए। गोटे टूट गई, पेंशन नहीं बन रही सरकार? हाँ बन रही है, कहीं भी ना हमें न दिया है करना भी। तो विधायक क्यों पूछते नहीं भाई? आप कह रहे विधायक बहुत अच्छा है योगेश धामा जी, कई लोग अरे 2-2 4-4 बीघा खोदन कहते हाँ जमीन है थारे, उनमें गुजर हो उठा के खुद मैं। अच्छा, दिक्कत हो रही, क्या नाम है आपका? होनी चाहिए कम से कम हमारी। क्या नाम है आपका? भाई हम तो श्रमिक कार्ड बनवाने गए थे, उन्होंने कहा 60 साल तो ऊपर बनती नहीं, तो फिर फायदा है किस बात का? अच्छा जी, और 60 साल तो ऊपर हो लिया ना, हमारी पेंशन बनी। अच्छा, तेरे क्या में ओबीसी को बहुत छूट हो रही। भाई कुछ नहीं हो रहा, वोट देंगे बीजेपी को। ठीक, क्या लग रहा है? क्या नमस्कार क्या चुनाव, क्या है आपके चुनाव मुद्दे? क्या है? हाँ जी, चुनाव मुद्दे क्या है आपका? भैया सरकार तो मेरे ख्याल से बीजेपी की बनने वाली है। क्यों वजह क्या है? वजह जो पूरे हिंदुस्तान में जो कार्य करा रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, और अपने अपने क्षेत्र में भी हर बंदा जानकार है। जिसके क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहा है, सब बंदे इस बात को जानते हैं कि इसके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हो रहे हैं। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो भैया बीजेपी की सरकार बनेगी 101% और भारी मतों से बनेगी। लेकिन ये नहीं कि मैं बीजेपी का ही समर्थक हूँ, मैं ये बात ये नहीं कह रहा हूँ। कुछ मामले खेगड़े में ऐसा है, भैया एक बार साइड में होना जरा। कुछ मामले खेगड़ा में ऐसे हैं, जैसे रोडों का भी बताया, मेन रोड, दिल्ली सहारनपुर रोड पर कार्य तो चल रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है, जैसे आप यहाँ से खेगड़ा से लेके और वहां तक चले जाओ लोनी तक, ये रोड गड्ढे इतने हैं इस रोड पे कि चलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक्सीडेंट होते हैं इसकी वजह से। पिछले सरकार जो 5 साल से बीजेपी की सरकार, उससे पहले जो सरकार आई है, वो भी इस रोड को गड्ढा मुक्त नहीं करा सकी। अब तक वो गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, खेगड़ा में ये बात सही कह रहे हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें रात को इमरजेंसी के मान लिया कोई बात होती है। मेरा हाल खराब है। मैं बताता हूँ, ये मेरा भाई है, रात को इसको पेशाब की नली निकल गई 2 बजे। सुनना जी, सुनो पहले। ऑपरेशन हुआ था, पेशाब की नली निकल गई 2 बजे। 2 बजे पेशाब की नली निकलने, सारे खेगड़े के जितने डॉक्टर हैं, रास्ते से हट के, सुनिए,
सुनिए, सारे खेगड़े के जितने डॉक्टर है सबकी दुकानें बंद थी और नली तो वो नली लग नहीं सकती थी, हम तो लगा नहीं सकते थे। हम रात को घूमते फिरे, रात को इसको रात को किराए पे गाड़ी करके इसको दिल्ली लेके गए। दिल्ली 1 घंटे में पहुंचे डॉक्टर साहब ने, वहां जाकर के जो है तुरंत वहां से नली लेकर वहां उनको लगा दी। अच्छा, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये समस्या बहुत तगड़ी है खेगड़े के अंदर। एक खेलने का जो ग्राउंड है, ठीक है, उसकी भी बहुत तगड़ी समस्याएं हैं और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जो है समस्या हमारे खेल क्षेत्र की नहीं, आसपास के इलाकों की भी जो भी समस्याएं हैं। चीज मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के, क्या लग रहा है कि आपको डिसीजन मेकिंग रहेंगे? ऐसा है जी, सरकार तो बीजेपी की आएगी। उसका रीजन ये है, एक तो सड़क जो यहाँ का विकास जितना हुआ है आज से 70 सालों में पहले कभी नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही है कि जितना विकास अब हुआ है इस सरकार में ऐसा विकास कभी नहीं हो सकता। हाँ, जो योगी जी और मोदी जी कार्य कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो वहां तक, जो गरीब जनता है वहां तक उस लाभ को पहुंचा नहीं पाते। उसका रीजन क्या है? बीच में दलाल बैठे हैं, उन दलालों को छुटकारा मिलना चाहिए। एक मिनट मैं रखना चाहता हूँ। बड़ौद से हमारे रिश्तेदार है, एक मिनट, बड़ौद से हमारे रिश्तेदार है, वो गांव पड़ता है बिजवाड़ा, वहाँ पे हमारे एक रिश्तेदार है, उनका मकान जो है, जब ये योजना चली कि मोदी सरकार जो है 2.5 लाख रुपए दे रही है, 2.5 लाख जो भी दे दी मकान बनाने के लिए, ऐसा हुआ उनका फार्म भरवा दिया गया गांव में। फार्म भरवाने के बाद उन्हें कह दिया गया कि भाई अपने मकान को आप तोड़ दो, तुम्हारा मकान बन जाएगा। मकान तोड़ के इसकी पूरी फोटो वगैरह खींचो, वो सब खींच काच करके वो भेज दी गई। आज तक 5 साल ये होने वाले हैं मोदी सरकार को, आज तक उस बंदे के सिर पर छत नहीं है। सारा परिवार वहां पर बारिश में छप्पर डाल के रह रहा है। अब बड़ी मुश्किल से भाई बिरादरी ने मिल करके एक छत गिरवाई है उनके ऊपर, लेकिन सरकार का आज तक का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, कहीं वो जाते हैं तब भी उसका कोई समाधान नहीं। मुझे एक चीज, अभी आप कैमरा में शूट नहीं कर, आपने कहा कि पहले लोग यहाँ शादियां नहीं करते थे। हाँ, क्या वजह थी उसकी? उसका रीजन ये था कि जो कोई रिश्ता लड़के का लेके आता था वो यहाँ की सड़कों को देखकर घबरा जाता था कि हमारी लड़कियां एक बार ऊपर चढ़ेगी, फिर नीचे उतरेगी, फिर ऊपर चढ़ेगी, इस तरह की सड़कियां। भाई साहब ट्रक भर लो। उसका रीजन ये था कि यहाँ का जो विकास था वो नाम मात्र के लिए भी नहीं था। हाँ, और माँ बाप जो था अपनी लड़की को कम से कम ये तो सोचेंगे अगर हम जहाँ दे रहे हैं अपनी लड़की को वहाँ आने जाने की सुविधा हो। ठीक है, हाँ, और उस सुविधा के अभाव में अपनी लड़कियों की इतनी समस्या थी। प्रदेश भय युक्त था, आज भय मुक्त है। समस्याएं तो ये छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं, धीरे धीरे सबका समाधान होगा, लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी, योगी बाबा ही आएंगे। मैं बाबा सुना ना आपको, रुकिए, सबको सबको एक एक करके सुना। ठीक, एक बताइए कि क्या है इस बार के चुनावी मुद्दे आपके, एक एक करके सबका सुनाओ। बाबा रुकते तो आता हूँ। हाँ, बताइए क्या है इस बार के चुनावी मुद्दे आपके यहाँ के? हाँ, बताइए क्या है चुनावी मुद्दे, बताइए। अब की बार जैसे चुनावी मुद्दे हैं उसमें महिलाओं का जितना विकास आज हुआ है पहले कभी नहीं हुआ है। इस सरकार में जितना सम्मान महिलाओं को अब दिया जा रहा है कभी भविष्य में नहीं दिया गया, और बस मैं यही चाहूंगी कि आगे भी महिलाओं का ऐसे ही सम्मान और सुरक्षा उन्हें मिलती रहे और ऐसे ही हमारा देश विकास की तरफ अग्रसर होता रहे। ठीक है, तो ये यहाँ के, हाँ, क्या बताना चाह रही हैं अम्मा? अरे हमारी लड़की के लिए फार्म भरा था हमने, और उसके पैसे नहीं मिले, एक सरकारी उसके ऊपर वो काट दिया। इनके पापा का सरकारी उसमें वो है ना खाता, उसके ऊपर काट दिया, और हम गरीब आदमी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, 1500 रुपए भी ना मिले सरकार को। भाई नहीं रुकिए ना, आपको सही, हम स्कूल में काम करते हैं, हमें 1500 रुपए मिलती है, कुछ हमारे वेतन बढ़वाओ। क्या किसके वेतन बढ़वाओ? किस में काम करती है? स्कूल में। हाँ, अच्छा, क्या करती है वहाँ पे? खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाले। कुछ हमारे वेतन बढ़वाओ। ठीक है, और वे पैसे टाइम पे मिलने चाहिए। 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए आप। मेरा कहने का अर्थ ये है कि महंगाई जो आज के टाइम में चल रही है, सरकार से अनुरोध है इस पे भी ध्यान दें, क्योंकि महंगाई के कारण लोग बाग जो है, बहुत सारे लोग जो है
लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई है, काम धंधे सब बंद हो गए हैं। ठीक है। उधार भी नहीं मिल रहा है दुकानों से। अच्छा, ठीक है। महंगाई तेल 200 रुपए, 150 रुपए भाई, पेट्रोल। देखो तो ये चुनावी भाई साहब, ये चुनावी मुद्दे रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस बार? बिल्कुल रहेंगे भाई साहब। हाँ, बीजेपी की एक बार सरकार गई थी प्याज के कारण, महंगाई। सुनो 100 रुपए किलो प्याज बिकी थी उस टाइम, बीजेपी की सरकार चली गई थी। उसी कारणवश सरकार से अनुरोध ये है कि हाथ जोड़कर नरम निवेदन है कि इस महंगाई के मामले को कम करें। ठीक है, जिससे आम जनता क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? हम सुनाए इतना रुकिए। चुनाव मुद्दा तो बहुत अच्छा रहेगा। बीजेपी की सरकार बनेगी, केंद्र में भी आने वाले 2024 में भी और अपने यूपी में भी 2022 में। पर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लखनऊ से अपने राज्य सरकार से योजनाएं तो चलती हैं, योजना चल के उनका काम तो सुचारू रूप से तैयार होने लगता है कि हाँ ये योजना गरीबों के लिए ये है, पर वो गरीब तक नहीं पहुंचती हैं, गरीबी तक नहीं पहुंचती है। आप देखिए बैंक में कोई भी पैसे निकलवाने जाए कितने लाइन लगना पड़ता है, अपने पैसे, खुद के पैसे घंटों लाइन लगता है। अधिकारी अपने बैठे रहते हैं, फोन पे बात करते हैं। सारी समस्या है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, अपने काम करने के लिए पहले रिश्वत देनी पड़ती है। पहले 100 रुपए में रिश्वत में काम होता था, आज 500 रुपए में होता है, और वो भी हो जाए तो बड़ी बात है। सरकार ऊपर से काम नहीं, फर्क है। ऊपर से योजनाएं बढ़िया है, पर नीचे करने वाले काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हमारे पैसे टाइम पे आने चाहिए। 8 महीने हो गए पैसे आए, 8 महीने हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ के योजनाएं खाई जा रही है। सही अरे सुन तो लो, और हमारे शादी के पैसे आने चाहिए, हमने ब्याज बढ़ा रखे। ठीक है, शादी के और आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। एक ये ऐसे इस तरह से। तो ये खेखड़ा गांव के लोग हैं। एक लास्ट कमेंट यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे जानते हैं क्या रहेगा इस। ठीक है, क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे तो यहाँ पर जो है, जो भयमुक्त समाज था, वास्तव में उसमें तो हमें जो है शांति मिली है। लेकिन जहाँ तक बात ये कह रहे हैं कि सड़कों के बारे में, सड़कें इतनी बनी है इस क्षेत्र में भी बन रही है। देखो जब विकास होगा तो फिर दिक्कतें आएंगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस देख करके हमें जो है बड़ा शांति मिली है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो माहौल नजर आ रहा है वह अब भी जो है वो शायद भाजपा की ओर ही लग रहा है। ठीक है, तो ये खेखड़ा कस्बे के लोग हैं, इनसे हमने समझे कई मुद्दे। हाँ बाबा, लास्ट बोल। हमारी एक रेलवाई का फाटक 2 साल तक बंद पड़ा। हमें आने जाने में दिक्कत है, अगर वो खुलवाते तो मैंने बड़ा बढ़िया। ठीक है, तो बाबा ऐसी समस्या रेलवे से लेकर नौकरियां जो कर रहे हैं लोग, उनके वेतन तक की हैं। जी, बागपत से नवाब साहब और लोनी से मदन भैया जीतेंगे। ठीक है, तो ये विषय है, खेखड़ा के लोग हैं, इनके मुद्दे हैं, आपने देखा। बने रहिए हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा के साथ। नमस्कार।